बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा इस वीडियो में। एक तो बुशरा बीबी की जो मुबैना डायरी सामने आई है, ये डायरी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, और इसके बारे में सारा दिन जो टेलीविज़न के ऊपर प्रोपेगेंडा होता रहा, ज़रा इस पर कुछ बात करते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि पीटीआई के कारकुनों की आज जो पकड़ धकड़ है वो दोबारा से क्यों शुरू हो गई है और क्यों छापे मारे जा रहे हैं, कारकुन उठाए जा रहे हैं, लिस्टें बन गई हैं, ये क्यों हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। पहले तो देखिए, जो आज एक डायरी सामने आई है बुशरा बीबी की, और इस डायरी के बारे में जो है वो हेडलाइन चलाती रही कि बुशरा बीबी, और उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि बुशरा बीबी ने कहा कि हमने अदालत के ऊपर दबाव डालना है, लोग लेकर जाने हैं, इतने लोग लेकर जाने हैं कि फैसला जो है वो हमारे खिलाफ ना आए, या एक अदालत के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। एक तो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई है। देखें, एक तो यह है कि 70 बयानियाँ तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ पहले बन चुके हैं, वो 70 के 70 नाकाम हो गए हैं। तो अब ये 71वां जो बयानिया है वो निकाला गया है कि इमरान खान की सारी हिकमत अमली जो है वो बना के देती थी उनकी अहलिया बुशरा बेगम, और वो उनको स्ट्रैटेजी बना के देती थी और इमरान खान हू बहू उस पर अमल करते थे। और फिर उसमें यह तासुर भी देने की कोशिश की गई है कि बुशरा बीबी जो स्ट्रैटेजी बना के देती थी वो अपने इल्म की बुनियाद पर या अमलियात की बुनियाद पर बना के देती थी। तो कुछ सवाल इसकी रोशनी में पैदा होते हैं, वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी अगर ये हिकमत अमली बनाकर इमरान खान को देती थी तो वो डायरी क्यों लिखते थे। कोई कौन अपने शौहर को लिख कर हिकमत अमली बना के देता है, यानी कौन अपने शौहर को कोई बात कहनी हो कि कल अदालत में क्या होना चाहिए, या कल आपने अदालत में पेश होना है तो कारकुनों को साथ लेकर जाना चाहिए, या अदालत के ऊपर एक दबाव पैदा होना चाहिए, कौन ये लिख कर मशवरा देगा। इसके लिए जो है वो एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान को कह देना काफ़ी है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को खुद भी इन बातों का पता है। तो बुशरा बीबी ये बात अगर अपने शौहर को समझा भी रही हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान के पास कोई अपना दिमाग नहीं है और सारा कुछ बुशरा बेगम ही करती हैं, ये बात मान भी ली जाए, तो फिर भी ये सवाल पैदा होता है कि बुशरा बेगम ये सारी बातें जो हैं वो क्यों लिखती थीं, डायरी क्यों लिखती थीं, और क्या वजह है कि वो सारी चीज़ें जो इमरान खान को हिदायत देती थी वो डायरी में लिख लेती थी। और क्या वो डायरी पर लिखकर इमरान खान को देती थी और वो खुद नहीं मुंह से बताती थी। मतलब ये सवाल है कि आखिर डायरी लिखने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल में, तो देखें, आप मोबाइल में भी अपनी सेटिंग्स करते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर जो चीज़ें हैं वो मैसेजेस ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएं और 24 घंटे के अंदर अंदर से ज़्यादा मैसेज स्टे ना करें। आप अपने मोबाइल को वॉश करते रहते हैं, कोई बैकअप जनरेट नहीं करते, या आप उसका डेटा नहीं रखते, जो कन्वर्सेशन होती है उसको डिलीट कर देते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि आपकी कन्वर्सेशन किसी के हाथ ना लग जाए। तो ऐसी सूरत में जब ज़मान पार्क पे छापे पड़ रहे थे, जब इमरान खान की गिरफ्तारी का इम्कान था, जब ये पता था कि इमरान खान के को छापा मारने आएंगे तो घर की तलाशी भी लेंगे, और पहले भी ली जा चुकी है, जब इमरान खान को पहले मरतबा गिरफ्तार किया गया था तो पीछे से घर पे रेड हुई थी। जब ये पता है कि इतना मामला सेंसिटिव है, तो बुशरा बेगम ने या बुशरा बीबी ने ये जो डायरी है वो ज़ाया क्यों नहीं कर दी थी। अगर वाकई वो डायरी कोई बनाई हुई थी, कोई लिखी थी, तो ये डायरी उन्होंने ज़ाया क्यों नहीं की, वेस्ट क्यों नहीं कर दी, और क्यों उन्होंने उसको डायरी को रखा हुआ था ताकि पुलिस आए या जो भी एहलकार आए वो आकर डायरी पकड़ लें, और डायरी पकड़ने के बाद वो मंजर आम पर ले आएँ। तो ये बड़े हैरान कुन बात है कि डायरी जो है वो साथ साथ ये फिर रही थी या अपने घर में रखी हुई थी, और वो डायरी भी वो जिसमें सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, तो ये डायरी उन्होंने अपने पास क्यों रखी हुई थी। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि चलिए, अगर हम मान लें कि डायरी वाकई बुशरा बीबी लिखती थी और ये डायरी जो है वो पकड़ी गई है और इसमें जो है वो कई चीज़ें सामने आई हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसमें डायरी में है क्या। क्या उसके अंदर ये है कि इंडिया के साथ हमने कैसे जो है वो कारोबार करना है, या भारत के हाथ कैसे एटमी असासे बेचने हैं, या हमने दुश्मन ममालिक को कैसे फैसिलिटेट करना है और किस कीमत पे करना है, या कोई मुख्तलिफ तरफ से आने वाली जो रिश्वत है या किकबैक्स हैं उसका हिसाब लिखा हुआ था। उसमें था क्या भाई? उसमें जो अभी तक चीज़ें हमारे सामने आई हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं, और क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बाकी पार्टीज नहीं बनाती। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये बात मान भी ली जाए कि अदालत के ऊपर दबाव डालने का बुशरा बीबी ने मशवरा दिया है, तो क्या अदालत के ऊपर दबाव डालने के लिए जो मरियम बीबी ने पिछले 1 साल में किया है, या जो मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारे दस्तूर पर धरना देकर और नून लीग ने धरना देकर किया, क्या ये उससे ज़्यादा की हिकमत अमली है? कि वो जो अमली तौर पर नून लीग और पीडीएम की तरफ से कर दिया गया है अब तक,
اس سے زیادہ تو نہیں ہے کچھ یہ جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، تو اس میں زیادہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ یہ ساری باتیں درست ہیں جو آج سارا دن ہیڈ لائن چلتی رہی ہے، تو اس میں ایسی کیا بات ہے جو بہت چونکا دینے والی ہے اور جو باقی پارٹیز نہیں کرتی؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان بشرا بی بی کے زیر اثر تھے؟ یعنی یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر کام تو بشرا بیگم کرتی تھیں اور عمران خان جو ہے بس وہ اس پر ان کے کہے پر عمل کرتے تھے۔ دیکھیے میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ حتمی طور پر تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور مطلب جیسے میں باقی سوالوں کے آگے سوال اٹھا رہا ہوں، یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ وہ میری مرشد ہیں، یا وہ ان سے رہنمائی لیتے ہوں گے، ان سے مشورہ کرتے ہوں گے، اور کوئی بھی شخص اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتا ہی ہوگا، بلکہ ہم نے تو ایسے وزیر اعظم بھی دیکھے ہیں جو اپنی اہلیاؤں کے اتنے زیر اثر تھے کہ ان کی اہلیہ نے سیلاب زدگان کے لیے آنے والا ہار جو ہے وہ بھی گھر لے گئیں، اور وہ وزیر اعظم صاحب منع نہیں کر سکے کہ یہ ہار مت لے کر جاؤ، یہ تو سیلاب زدگان کے لیے امداد کے طور پر آیا ہے۔ تو ایسے وزیر اعظم بھی تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیوں نہیں کیا کہ وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اتنا زیر اثر تھے اپنی جو ہے وہ اہلیہ کے کہ ان کو ہار کا انکار بھی نہیں کر سکے۔ مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے ان کے 2007 کے ایک انٹرویو میں سوال کیا، اس نے کہا، ڈاکٹر شاہد مسعود نے پوچھا کہ محترمہ سے کہ کیا آپ کے آصف زرداری کے ساتھ تعلقات خراب ہیں؟ محترمہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے دیے بغیر اٹھ گئیں اور کہا کہ دس از انفیئر، دس از انجسٹ کوسچن۔ ڈاکٹر شاہد سے کہا کہ یہ آپ میری ذاتی زندگی کے متعلق سوال کر رہے ہیں اور آپ مجھے جو ہے وہ عورت ہونے کے ناطے یہ سوال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بے نظیر بھٹو نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہوتا، کوئی میل وزیر اعظم ہوتا اور اس کے اپنے اہلیہ سے تعلقات خراب ہوتے تو کیا آپ اس سے پوچھتے کہ آپ کے اپنی اہلیہ سے تعلقات خراب ہیں؟ تو اس پر ڈاکٹر شاہد مسعود نے معذرت کی اور پھر انٹرویو کنٹینیو ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ نہ جانے کیا کیا افسانوی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں کہ عمران خان تو جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے بہت زیر اثر تھے اور ہر بات ان سے پوچھ کے کرتے تھے۔ تو میرا نہیں خیال، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں یا جتنا میں ان سے ملا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہر چیز ہی اپنی اہلیہ سے پوچھ کے کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کر بھی رہے ہوں، کئی باتوں میں مشورہ بھی کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کئی باتیں وہ ان کی مان بھی رہے ہوں، لیکن میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا بشرا بی بی جو بھی مشورہ دیتی تھیں کیا وہ اپنی سیاسی عقل و سمجھ اور بوجھ کے مطابق دیتی تھیں یا پھر وہ اپنی عملیات کی بنیاد پر مشورہ دیتی تھیں؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کے پاس جو ہے وہ روحانیات کا کتنا علم ہے، یا اس کی بنیاد پر کیا وہ واقعی علم الاعداد اور ناموں کی بنیاد پر یہ فیصلے کرتی ہوں گی۔ مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ ایسا ہوتا ہوگا، اور میں حتمی طور پر، لیکن میں بھی یہ بھی کہوں گا کہ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ کہنا کہ 5 سال تک حکومت بشرا بی بی نے چلائی ہے، تو یہ تو سراسر میرا خیال ہے کہ مبالغہ آرائی ہے، اور سارے فیصلے بشرا بی بی نے کیے ہیں، یہ سراسر مبالغہ آرائی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ڈائری کے گرد گھما کر پیش کی گئی ہے، اور ڈائری میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے ایک پھسپھسے سے بیانیہ کے سوا، کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے یہ دراصل یہ بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ان بیانیوں کی طرح ہی ثابت ہوگا جو ماضی میں لائے گئے اور وہ کارگر ثابت نہ ہو سکے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ 1-2 دن سے زیادہ اس ڈائری والے بیانیے کی اہمیت ہوگی۔ پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ ہاں، یہ بالکل میں نے یہی سوال لکھا تھا کہ کیا عمران خان کے خلاف بیانیہ بنایا جا سکے گا، تو اس کا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عمران خان کے خلاف یہ بیانیہ بنایا جانا مجھے نظر نہیں آتا۔ اس وقت صورتحال اس سٹیج پر جا چکی ہے کہ بیانیہ جو ہے وہ اس طرح کا پھسپھسا سا بیانیہ شاید کارگر ثابت نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر واقعی عمران خان اپنی اہلیہ کی عملیات پر اتنا یقین کرتے ہوں گے کہ ان کے کہنے پر فیصلے کرتے ہوں گے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ باتیں چیزیں اس سے اتنی آگے جا چکی ہیں کہ ان باتوں سے اگر یہ باتیں درست بھی ہوں تو اس سے شاید اس وقت فرق نہیں پڑ رہا۔ تو چیزیں کچھ اور درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ محض وقت کا ضیاع ہے جو حکومت کر رہی ہے، چاہے وہ نگران حکومت ہو، چاہے وہ جانے والی حکومت ہو، جو بھی حکومت یہ حکمت عملی بنا رہی ہے، میرا خیال ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ ان کو کچھ اور حکمت عملی بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے جو ان کے فائدے میں بھی ہو۔ اس طرح کی حکمت عملی شاید ان کے فائدے میں نہیں ہوگی۔
अच्छा, दूसरी बात जो मैं करना चाहता था इसके अलावा, डायरी के अलावा, वो ये है कि पीटीआई के की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। मैंने 31 जुलाई को एक वीडियो की थी जिसमें मैंने लिखा था कि इमरान खान का ख़तरनाक मंसूबा और तहरीक इंसाफ ने मंसूबे पर गौर शुरू कर दिया। और उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि 14 अगस्त को इमरान खान एक जलसा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अपनी पावर को, अवामी ताकत को, अवाम के जोश व जज्बे को, उसको टेस्ट किया जाए। और उससे पहले ही, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था 31 जुलाई को, आप जाके देख सकते हैं पीछे 31 जुलाई की वीडियो में कि मैंने ये कहा था। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान जो है वो कारकुनों को कॉल देने वाले हैं और उस पर गौर कर रहे हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए तो वो प्रॉपरली कॉल नहीं दे सके। लेकिन बहरहाल उनके कारकुनों तक ये बात पहुंची हुई है कि 14 अगस्त को कोई जश्न आज़ादी के की आड़ में कोई जो है वो तहरीक इंसाफ के परचम लेकर निकलने का मंसूबा है। तो उसमें एक तो ये यानी आप जश्न आज़ादी मनाने के लिए निकलें और हाथ में पीटीआई का परचम उठा लें, तो वो खाम खा का एक पीटीआई का एक इवेंट बन जाएगा। तो इस बात से निगरान हुकूमत इतनी खौफजदा है कि कल उसने पहले ये ऐलान किया कि 14 अगस्त पे परचम, पाकिस्तान के परचम के सिवा कोई और झंडा नहीं लहराया जा सकता। मतलब ये अजीब व गरीब सा फैसला है, और ऐसी इसकी कोई मंतक समझ नहीं आती। भाई अगर कोई बंदा पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखता है और उसका झंडा उठा के निकल रहा है, तो आपको क्या एतराज़ हो सकता है और किस कानून के तहत आप उसको रोक सकते हैं, अनटिल अनलेस कि वो जमात दहशतगर्द जमात नहीं है या बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप या तो तहरीक इंसाफ को एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दें, आप कहते हैं कि ये एक दहशतगर्द और जमात है, कलअदम जमात है, और जब आप इसको कलअदम कह देंगे तो फिर जाहिर है उसका झंडा नहीं लहराया जा सकेगा, उसका नाम नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन जब तक आप उसको कलअदम नहीं कहते तो उसका झंडा उठाकर चलना या लहराना, गाड़ी पे लगाना, मोटरसाइकिल पे लगाना, घर पे लगाना, या 14 अगस्त की जो तकरीबात हैं उसमें लेकर जाना, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन फिर हुकूमत को ये ख्याल आया कि अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए तो क्या होगा। तो उस सिलसिले में आज शाम 5 बजे से पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। लिस्टें बनाई गई थी और उन लिस्टों के मुताबिक जो है वो पकड़ धकड़ हो रही है, छापे मारे जा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान जो है वो घरों से भागे फिर रहे हैं, जो हाथ आ रहा है उसको पकड़ रहे हैं और जो हाथ नहीं आ रहा उसके लिए घर वालों को हिरासा कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं। तो मतलब जाहिर है घर वाले खौफजदा हो जाते हैं, तो ये हिरासा करने के मुतरादिफ ही है। तो इस तरह की सूरत हाल आज शाम 5 बजे से दोबारा शुरू हुई है, ताकि कोई तहरीक इंसाफ का झंडा उठाकर बाहर ना आ जाए। तो ये अजीब व गरीब सी बात है। यानी हुकूमत को ये सोचना चाहिए, कल को अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए और वो नून लीग के साथ ऐसा करे कि वो ना जलसा नहीं कर सके, ना वो रैली निकाल सके, ना वो जो है झंडा उठा के चल सके, ना अपने घर पर झंडा लहरा सके, तो कैसा महसूस होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी को। तो ये इस वक्त जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है, जो आपका सियासत करने का हक़ है, एक सियासी सोच रखने का हक़ है, और सियासी जलसा करने का हक़ है, और प्रोसेशन ऑफ जो राइट ऑफ प्रोसेशन है, वो तमाम राइट्स आपके जो हैं वो इस वक्त वो क्या कहते हैं कि ज़ब्त कर लिए गए हैं या साकित कर दिए गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त इस मुल्क में मौजूद है। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।